करेंसी वीकली एनालिसिस पे आप सभी का स्वागत है। दिस प्रेजेंटेशन इज ब्रॉट यू ऑन B50 टीवी एंड आई एम योर होस्ट आशीष बरवा। करेंसीज में लास्ट वीक दैट मींस 10th ऑफ जून से 14th ऑफ जून के बीच में क्या मेजर एक्टिविटीज हुआ है एंड यहाँ से हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, यही हमारा प्राइम मोटिव है इस वीडियो पे। पिछले हफ्ते में जो इम्पोर्टेंट डेटा पॉइंट्स था उसमें से फर्स्ट था आपका यूएस सीपीआई डेटा एंड फॉलोड बाय एफओएमसी रेट डिसीजंस। डेटा क्या आया एंड एफओएमसी रेट डिसीजंस में क्या हुआ आप सभी को ज्ञात है। सो उस डेटा के बारे में हम ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, उसके जगह पे हम ये डिस्कस करेंगे कि उसका इम्प्लीकेशंस क्या हुआ एंड फ्रॉम हियर व्हाट वी कैन एक्सपेक्ट फ्रॉम द मार्केट। सो यहाँ पे चार्ट पे आप अगर देखोगे जो वीकली कैंडल है लास्ट वीक में एक स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल के साथ क्लोज दिया है डॉलर इंडेक्स। इंट्रा वीक लो जो था वो था आपका 104.25 एंड हाई ऑफ 105.80 एंड क्लोज्ड एट 105.51। इट्स ए स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल। उससे पहले हम देखेंगे पिछले हफ्ते में जो हमने एनालिसिस किया था या उससे भी पहले वाले वीक में जो हमने एनालिसिस किया था उसमें ये था कि 13th मई का जो कैंडल का रेंज है इट इज इंपॉर्टेंट। उसका रीजन क्या था कि 20th मई एंड 27th मई ये जो 2 हफ्ते का कैंडल है इट्स इनसाइड बार टू द 13th मई कैंडल। इसका रिलेवेंस क्या था कि जब ये इनसाइड बार मदर कैंडल बन जाते हैं तो मदर कैंडल का रेंज का हाई ब्रेकआउट और लो ब्रेकआउट इज क्रूशियल, जिसके कारण हम देखेंगे 3rd जून वाला जो वीक था वहां पे लो को ब्रेक किया था लेकिन सस्टेन कर नहीं पाया था, रेदर ये अपवर्ड मूव किया एंड लास्ट वीक में ये हायर एंड को ब्रेक किया लेकिन ऊपर लेवल्स में सस्टेन कर नहीं पाया। व्हाट इट मींस स्टिल द 13th मई का जो मदर कैंडल है डॉलर इंडेक्स का इट्स रिलेवेंट। तो इसमें क्या होगा जब तक ये लास्ट वीक का हाई दैट मींस 105.80 के ऊपर सस्टेन नहीं करते हैं तब तक ये साइडवेज कंसोलिडेशन में ही रहेगा। अगर हम ब्रॉडर पिक्चर देखते हैं फ्रॉम दिसंबर 2023 क्या हमने देखे हैं आफ्टर मेकिंग एन स्विंग लो ऑफ 100.61 इट ग्रेजुअली मेड एन हायर लो, यानी एक हाई दूसरा वाला हाई, सो इट्स एन हायर हाई, एक लो दूसरा वाला लो, इट्स एन हायर लो। सो इट्स जो वीकली फ्रॉम दिसंबर 2023 ऑनवर्ड्स द प्राइस एक्शन वाज इन अपवर्ड बायस। ये हो गया आपका टिल डेट। अभी क्या में हम अगर देखेंगे पहले का जो रिसेंट स्विंग हाई ये है, करंटली ये स्विंग हाई यहाँ पे है। सो जब तक ये प्रीवियस स्विंग हाई को ऊपर की तरफ ब्रेक नहीं करते हैं तो ये कंटिन्यूएशन थोड़ा सा डिस्टर्ब रहेगा, ये पहला बात है। दूसरा बात है रिसेंट जो स्विंग लो है ये है आपका ये स्विंग लो। इन केस जो स्विंग हाई प्रीवियस स्विंग हाई को ब्रेक नहीं कर पाते हैं समथिंग लाइक दिस, लेकिन ये नीचे के तरफ स्विंग लो को तोड़ देते हैं, इन सच केस ये जो हायर हाई हायर लो का फॉर्मेशन है इसको निगेट कर जाएगा एंड ये डाउनवर्ड की तरफ जाने का तैयारी करेगा। क्या ये होता है ये हमें करंट वीक एज वेल एज आने वाले हफ्तों में देखना है। क्या ये रिसेंट स्विंग हाई जो आपका 106.1020 के आसपास है उसको तोड़ते हैं या जो स्विंग लो है अराउंड 104.00 के आसपास था, कौन सा डायरेक्शन को पहले ब्रेक करते हैं, क्या ये स्विंग हाई को तोड़ते हैं या स्विंग लो को तोड़ते हैं। डिपेंडिंग ऑन दैट वन ये कंटिन्यूएशन रहेगा या नीचे की तरफ डाउनवर्ड मूव देगा, ये हमें देखना है। अगर हम आरएसआई को देखेंगे आरएसआई जो है ये आपका 60 के नजदीक रेजिस्टेंस लेके नीचे आने का प्रयास कर रहा है। अभी आते हैं जीबीपी डॉलर। जीबीपी डॉलर में लास्ट वीक का जो कैंडल है वीकली कैंडल इट्स एन इन्वर्टेड हैमर। इन्वर्टेड हैमर इसका जो हाई है वो हाई प्रीवियस रेजिस्टेंस जोन में, दैट मींस ये वीकली कैंडल रेजिस्टेंस जोन में रेस्पेक्ट करके नीचे की तरफ आया है। ये जो इन्वर्टेड हैमर इसका जो लो है दैट मींस योर 1.2655 ये लो वेरी क्रूशियल है। इस लो के नीचे अगर 4 आवरली कैंडल्स एक कैंडल या 2 कैंडल इसके लो के नीचे सस्टेन कर जाते हैं, इन सच ए केस इट विल बी कंसीडर्ड एज ए downward continuation and we may expect GBP dollar to move down towards 1.2500। क्या कंडीशन है
दो 4 आवरली कैंडल पिछले हफ्ते का लो के नीचे क्लोज देना पड़ेगा, यानी सस्टेन करना पड़ेगा। इन सच केस एक डाउनवर्ड बायस हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अदरवाइज ये जो मदर कैंडल बन गया आज, मींस लास्ट वीक का जो रेंज बना हुआ है, ये आपका 1.2655 on the lower side and 1.2860 on the higher side, इसके अंदर में एक साइडवेज इनसाइड बार कैंडल बना सकते हैं। ये हो गया जीबीपी डॉलर। सो हमें देखना पड़ेगा क्या होता है। यहाँ पे देखने वाला चीज क्या है, इसके लिए हम थोड़ा डेली चार्ट में जाएंगे। तो यहाँ पे आप देखो डेली चार्ट में एक हॉरिजॉन्टल सपोर्ट है, वो है आपका 1.267080 का। क्या ये इस सपोर्ट जोन को तोड़ता है? पहला बात है। दूसरा बात, यहाँ पे देखोगे डेली चार्ट में मंडे वाला जो कैंडल था, मंडे का यानी कल का 17 जून का, इट्स एन इनसाइड बार टू फ्राइडे कैंडल। फ्राइडे कैंडल इज वेरी क्रूशियल। इसका मेन रीजन क्या है? इसके बाद ये अपना एक तो ये क्लोज सपोर्ट लेवल पे दिया है, फॉलोड बाय ये मदर इनसाइड बार कैंडल। दैट मीन द केस ये जो इनसाइड बार कैंडल के नीचे अगर सस्टेन करते हैं, इनसाइड बार कैंडल का लो एज वेल एज मदर कैंडल का लो, दोनों को कंबाइन अगर करेंगे तो 1.2655। इसके लो के नीचे अगर आवरली बेसिस पे 2-3 कैंडल क्लोज दे देते हैं, इन सच केस जीबीपी डॉलर में मूव डाउन टुवर्ड्स 1.2500। ये हो गया जीबीपी डॉलर। सिमिलरली जीबीपी आईएनआर में भी लास्ट वीक में एक इन्वर्टेड हैमर कैंडल बनाया हुआ है एट एन रेजिस्टेंस लेवल, लेकिन इमीडिएटली एक सपोर्ट जोन है जो है आपका 105.6070 के बीच में। क्या ये इस सपोर्ट जोन को तोड़ता है या कंसोलिडेट करता है, ये हमें देखना पड़ेगा। नेक्स्ट इज आवर यूरो डॉलर। यूरो डॉलर लास्ट वीक में क्या हुआ है, ये जो आपका 13 मई का मदर कैंडल है उसका रेंज के नीचे ब्रेक किया है। आप अगर हमारा प्रीवियस वीकली एनालिसिस देखोगे, वहां पर भी यूरो डॉलर का मदर कैंडल का इंपॉर्टेंस काफी था, क्योंकि 20th मई एज वेल एज 27th मई दो बैक टू बैक जो वीकली कैंडल था, ये 13th मई के कैंडल के अंदर में इनसाइड बार कैंडल बनाया हुआ था। दैट बीइंग द केस 13th मई का हाई एंड लो बिकम्स इंपॉर्टेंट। हमने प्रीवियस एनालिसिस में ये डिस्कस किया था, अगर ये हाई के ऊपर सस्टेन कर जाते हैं तो एक अपवर्ड बायस मिलेगा, अगर लो के नीचे सस्टेन कर जाते हैं एक डाउनवर्ड बायस मिलेगा, जिसको हम देखे थे कि 3 जून वाला वीक में ऊपर की तरफ तो ब्रेकआउट किया था लेकिन सस्टेन कर नहीं पाए, रदर दोबारा ये इनसाइड द रेंज आके क्लोज दिया। लास्ट वीक में ये नीचे की तरफ स्ट्रॉन्ग क्लोज दिया हुआ है अभी, यानी ये जो मदर कैंडल का रेंज है इसके नीचे आके क्लोज दिया हुआ है। अभी हमें डेली चार्ट में थोड़ा सा देखते हैं कुछ क्लूज मिलते हैं क्या। यहाँ पे फ्राइडे मंडे के दिन में एक बुलिश कैंडल बनाया हुआ है which is inside but to the Friday daily candle. That being the case, फ्राइडे का लो के नीचे एक कंटिन्यूएशन इन मोमेंटम हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, यानी इसको फर्दर नीचे जाना है तो आपका फ्राइडे का लो के नीचे सस्टेन करना पड़ेगा। अभी आते हैं हमारा यूरो आईएनआर। यूरो आईएनआर में भी लास्ट वीक में एक स्ट्रॉन्ग नेगेटिव कैंडल के साथ वीक क्लोज दिया आफ्टर ब्रेकिंग ए सपोर्ट जोन 89.8090। यहाँ पे एक एम पैटर्न था। एम पैटर्न में ये वाला कैंडल के लो के नीचे, कौन सा वाला, 27 मई के कैंडल के लो के नीचे एक डाउनवर्ड बायस हम एक्सपेक्ट कर रहे थे एंड वो हुआ है। हमारा टारगेट टेंटेटिव आपका ये 50 से 8880 की तरफ था, लेकिन एक सपोर्ट जोन था ये वाला, कौन सा था, 8880 से 8950। तो यहाँ पे अगर डाउनवर्ड प्रेशर आता भी है तो शार्प आने का थोड़ा पॉसिबिलिटीज या प्रोबेबिलिटीज कम है, क्योंकि ये एक बड़ा सपोर्ट जोन है। नेक्स्ट इज डॉलर येन। डॉलर येन में ज्यादा कुछ एक्टिविटीज नहीं हो रहा है। ये 29 अप्रैल वाला जो मदर कैंडल है, जहां पे बीओजे ने एक इंटरवीन किया था फ्रॉम 160.202 एंड लो ऑफ 151.85, उसके बाद 3, 4, 5, 6 ऑलरेडी 6 वीक्स इस मदर कैंडल के अंदर में है एंड 7th वन इज करंट वीक का एक्टिविटीज है। तो जब तक ये 29 अप्रैल का हाई या लो को आइदर साइड ब्रेकआउट नहीं करते हैं, तब तक ये रेंज बाउंड ही रहेगा। हालांकि ये जो रेंज है बहुत बड़ा रेंज है, सो यहाँ पे चॉपी बिहेवियर का एक्सपेक्टेशन से इन द मीन टाइम हमें बीओजे का एक्शंस भी नजर में रखना है। नेक्स्ट आते हैं येन आईएनआर। येन आईएनआर में भी
29 अप्रैल का जो मदर कैंडल है, इट बिकम्स वेरी क्रूशियल सिमिलर टू एन आईएनआर। जब तक आइदर साइड ब्रेकआउट नहीं करते, आइदर ऑन द हायर साइड और ऑन द लोअर साइड, सो अंदर में ही ये कंसोलिडेट करने का हायर प्रोबेबिलिटीज है। नेक्स्ट इज डॉलर कैंडी। डॉलर कैंडी में आप देखोगे पिछले हफ्ते में एक डोजी कैंडल बनाया हुआ। डोजी कैंडल का मतलब क्या है? पॉज, हाई के ऊपर कंटिन्यूएशन, अपवर्ड कंटिन्यूएशन, लो के नीचे पुल बैक। अभी ये ऑलरेडी एक रेंज के अंदर में अटके हुए हैं। कौन सा रेंज? 1.3600 ऑन द लोअर साइड एंड 1.3850 ऑन द हायर साइड। इसी रेंज के अंदर में ये रुका हुआ है। जब तक ये रेंज को आइदर साइड ब्रेकआउट नहीं करते, ये चॉपी बिहेवियर विद इन द रेंज एक्सपेक्टेड है। नेक्स्ट इज ऑसी डॉलर। ऑसी डॉलर में लास्ट वीक में एक न्यूट्रल कैंडल बनाया हुआ। न्यूट्रल कैंडल आप बोलोगे ग्रीन इन कलर है, फिर भी आप न्यूट्रल बोल रहे हो। इसका डेफिनेशन थोड़ा सा डिफरेंट है, क्योंकि ये ऊपर से ऑल्दो ग्रीन इन कलर, लेकिन प्राइस रिजेक्शन एट द हायर एंड काफी मोर देन 60-70% फ्रॉम द हाई रिट्रेस कर चुका है। दैट इज व्हाई इट्स न्यूट्रल इन नेचर। ना ये नेगेटिव है ना ये पॉजिटिव है। सो यहाँ पे ये क्या कर रहा है? पिछले हफ्ते में हमने ये डिस्कस किया था कि यहाँ पे फॉल्स ब्रेकडाउन है। दैट बीइंग द केस, ऑसी डॉलर में मूव डाउन टुवर्ड्स 0.647080 की तरफ, विच इन स्टॉप लॉस अबव दिस। लास्ट वीक में ये ट्राई किया था हाई को तोड़ने के लिए या छेड़ने के लिए, लेकिन फेल हो गया है। उसके बाद फिर डाउनवर्ड है। अभी इसका लो यानी पिछले हफ्ते का जो लो है, दैट मीन्स योर 0.6575, इसके लो के नीचे फर्दर कंटिन्यूएशन हम देख सकते हैं। कंटिन्यूएशन, डाउनवर्ड कंटिन्यूएशन हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सीएनएच में आपका ये 7.2570, ये रेंज के अंदर में ही, ये मदर कैंडल 29 अप्रैल का मदर कैंडल इसके रेंज के अंदर में ही है। हमें अभी इंतजार है इस मदर कैंडल को आइदर से ब्रेक आउट करने के लिए, आइदर ऑन द हायर साइड और ऑन द लोअर साइड। लेकिन ये जो 7.29-7.2950 इज वेरी क्रूशियल, क्योंकि इसके ऊपर अगर सीएनएच स्ट्रांगली क्लोज दे देते हैं ऊपर की तरफ, इन सच केस इट मे पुट प्रेशर ऑन डॉलर रूपी। अभी आता है ब्रेंट क्रूड। ये स्पॉट चार्ट है। वीकली में लास्ट वीक में एक पॉजिटिव बुलिश कैंडल बनाया हुआ था, एंड मंडे यानी आज ट्यूसडे है, मंडे ट्यूसडे में ये कंटिन्यूएशंस दिख रहे हैं। दैट बीइंग द केस, यहाँ पे एक हमारा एक रेजिस्टेंस जोन है। इस रेजिस्टेंस जोन के ऊपर अगर क्लोज देते हैं तो ब्रेंट क्रूड जो स्पॉट चार्ट है फर्दर में मूव आउट टुवर्ड्स 88 एंड 90.50 की तरफ। क्यों है वो भी मैं एक्सप्लेन कर देता हूं। आप अगर देखोगे ये एक इंक्लाइन डब्ल्यू का फॉर्मेशंस का तैयारी कर रहा है। ये नेकलाइन के ऊपर अगर क्लोज दे देते हैं, इन सच केस एक डब्ल्यू पक्का कंफर्म हो जाएगा। इसीलिए इस रेंज के हाई के ऊपर हमें 88.00 एंड देन 90.50 की तरफ एक मूव एक्सपेक्ट कर सकते हैं। उसके लिए आपका ये बोले तो 8450 के ऊपर स्ट्रॉन्ग क्लोज देना चाहिए। नेक्स्ट इज यूएस 10 ईयर ट्रेजरी। यूएस 10 ईयर ट्रेजरी जो है आपका पिछले हफ्ते में एक स्ट्रॉन्ग नेगेटिव कैंडल के साथ क्लोज दिया हुआ था। यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन, इंक्लाइन ट्रेंड लाइन था जिसके नीचे ब्रेक किया, और एक हॉरिजॉन्टल सपोर्ट लाइन था उसके नीचे भी क्लोज किया। दैट बीइंग द केस, अभी जो लास्ट वीक का लो है, इसके लो के नीचे डाउनवर्ड कंसोलिडेशन कंटिन्यूएशन, डाउनवर्ड कंटिन्यूएशन हम एक्सपेक्ट करेंगे। जब तक नीचे लो नहीं तोड़ेगा तो ये चॉपी बिहेवियर करके एक इनसाइड बार कैंडल टू प्रीवियस वीक कैंडल बनने का हायर प्रोबेबिलिटीज हो सकता है। अगर ये लो को तोड़ के सस्टेन कर जाते हैं तो एक डाउनवर्ड कंटिन्यूएशन हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सिमिलरली इन यूएस 2 ईयर ट्रेजरी, ये पिछले हफ्ते में एक स्ट्रॉन्ग नेगेटिव कैंडल बनाया हुआ है। यहाँ पे एक ट्रेंड इंक्लाइन ट्रेंड लाइन था जिसके नीचे ब्रेकडाउन किया, एक हॉरिजॉन्टल ट्रेंड सपोर्ट लाइन भी था जिसके नीचे क्लोज दिया है। अभी इस प्रीवियस वीक के लो के नीचे अगर सस्टेन करते हैं, इन सच केस हमें एक डाउनवर्ड कंटिन्यूएशन मिल सकते हैं। नेक्स्ट इज आवर डॉलर रूपी पर। डॉलर रूपी करेंटली ट्रेडिंग एट 83.49। यहाँ पे नथिंग न्यू। 8350, 8370 is a crucial resistance level, and 8280 से 83.00 is a major support level. In between minor support level is 8320 से 8325 के बीच का।
सो जब तक आइदर साइड ब्रेकआउट नहीं करते हैं तब तक ये साइडवेज चॉपी बिहेवियर करने का हायर पॉसिबिलिटीज है। यहाँ पे हमें कुछ इंग्रेडिएंट्स देखना है। मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट्स क्या है? एक है इनविजिबल हैंड जो दोनों साइड में रुपी को रेंज बाउंड बना के रखा हुआ है। जब तक वो एक्टिव होगा तब तक आइदर साइड ब्रेकआउट सोचना भी मुश्किल है। नेक्स्ट इज आवर CNH। CNH अगर 7.29-2950 के ऊपर सस्टेन करते हैं तो इट मे पुट प्रेशर ऑन डॉलर रुपी। एंड द थर्ड इज इफ इंडिया स्पेसिफिक अगर कोई ग्लोबल टेंशन बढ़ते हैं, एग्जाम्पल चाइना ताइवान का अगर कुछ इश्यूज होते हैं या इंडिया चाइना का कुछ इश्यूज होते हैं, इट मे पुट प्रेशर। सो उस टाइप का अगर कुछ इवेंट आते हैं तो वी नीड टू बी वेरी केयरफुल अबाउट अपवर्ड ब्रेकआउट इन डॉलर रुपी। सो वी नीड टू बी वेरी केयरफुल टूवर्ड्स 8370। उसके हाई के ऊपर एक अपवर्ड ब्लिप, अपवर्ड शार्प मोमेंटम टूवर्ड्स 8450 एक्सपेक्ट हो सकते हैं। जब तक इनविजिबल हैंड्स आर स्ट्रांगली रेजिस्टिंग द लेवल्स तब तक कोई टेंशन नहीं है। लेकिन एक बार अगर इनविजिबल हैंड्स अपना पकड़ ढीला करते हैं, इन सच केस एक अपवर्ड बायस हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सो करेंसी वीकली एनालिसिस अभी के लिए इतना ही। आशा करता हूँ ये प्रेजेंटेशन आप सभी को अच्छा लगा होगा। इफ सो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए एंड